रील वायरल हो रहा था, एक गाना, हिंदी गाना जो आप रील्स बनाए थे, तो उसके बारे में लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई पहले जब टिकटॉक था उस समय टिकटॉक वीडियो बनाते थे। आदत मैंने बचपन से ही थोड़ा नाच गान में थोड़ा आगे रहे हैं। बताइए, क्या कि आपके पास तो बेरोजगार है, पैसा है नहीं, लोग बोलते हैं कि आप गरीब हैं और आप भी मानते होंगे गरीब हैं। लोगों का सहयोग मिल रहा है। अच्छा। हमारे साथी जो सक्षम है वे लोग सहयोग कर रहे हैं। घूम कर आई है, आज भी रोड का अभाव है, आज भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, आज भी लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारा सेकेंडरी मुद्दा है। बाकी प्राइमरी का बात है तो हमारा जो नीति की बात है, जिसको लेकर के हम लोग पिछले 3 वर्षों से आंदोलनरत रहे हैं, उन मुद्दों के साथ में हम उतरे हैं। तो दोस्तों, विधानसभा का जो चुनाव है वो काफी जोरों शोरों से चल रहा है और पहला चरण हो चुका है झारखंड में। करीब और कुछ सीटें अभी बचा हुआ है। तो कुछ रामगढ़ के विधानसभा के प्रत्याशी जेल के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो भैया अपना नाम बताइए लोगों को। स्वागत है मेरा चैनल में। पहले जोहार दादा। जोहार। तो लोगों को क्या कहना चाहते हैं इस बार रामगढ़ विधानसभा में जो भीड़ आप इकट्ठा किए, जयराम दादा का सभा में 2 सभा हुआ, एक रैली हुआ, उसमें में कैसे किए ये? देखिए, ये भीड़ हमने नहीं, लोगों ने खुद जमा किया था और ये भीड़ नहीं वोटर्स है। जैसा कि आपने कहा कि लोगों को बताने की बात, तो मुझे लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, लोग मुझे बता रहे हैं कि आप अपने एक बार परिचय दे दीजिए कि हम किसके साथ जुड़ चुके हैं। मेरा नाम हुआ पनेश्वर कुमार और जेल कैंप प्रत्याशी हैं रामगढ़ विधानसभा से। अच्छा, जेल कैंप से ना जी। तो आपका चुनाव चिन्ह क्या है, लोगों को भी बताइए। तो कैसे जानेंगे कि भैया कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है, कौन सा बटन में दबाइए? हमारा चुनाव चिन्ह कैंची छाप है, जो क्रम संख्या 7 में है। तो चलिए इनसे डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि रामगढ़ विधानसभा में तो आपको जब भैया कैंची छाप का मिला सीट, तो कभी अंदाजा था कि हमको यहाँ पे विधानसभा का विधायक लड़ना पड़ेगा? और जैसे कि जानते हैं कि बेरोजगार, आप आगे बेरोजगार जोड़ते हैं, तो बेरोजगार क्यों जोड़ते हैं आप? रोजगार में है या नहीं है, वो लोग जानना चाहते हैं। देखिए, एक्चुअली हमने कभी ये सोचा नहीं था कि विधानसभा चुनाव को फेस करेंगे। विधानसभा क्या, हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि किसी भी प्रकार का चुनाव को फेस करेंगे। लेकिन पता नहीं इन 3 सालों में जो झारखंड का जो मुद्दा था, उन मुद्दों के साथ हम खड़ा रहे हैं। यहाँ का जो जन समस्या था उनके साथ हम खड़ा रहे हैं। और इसी क्रम में अचानक ऐसा माहौल आ पड़ा कि मुझे विधानसभा का नेतृत्व। बेरोजगार क्यों जोड़े भैया आप? पहले एक्चुअली बेरोजगार लगा कि बेरोजगार हैं, रोजगार होना चाहिए और बेरोजगार हैं तो लगा। लोगों को उम्मीद है कि अगर आप जीत जाते हैं तो रामगढ़ में जितने भी बेरोजगार युवा लोग घूम रहे हैं तो उन लोग को रोजगार दीजिएगा। एकदम हर तरह से हमने कहा था हर कार्यक्रमों में कि हर हाथ को रोजगार देंगे। तो उसी के तहत हमारे जितने भी बेरोजगार भाई हैं, जितने भी बेरोजगार दीदी लोग हैं, उन लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। आपको तो पता होगा कि आप जिस ऑपोजिशन में लड़ रहे हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, ममता हैं, जो विधायक रह चुकी है, 15 से 20 साल का उनके पास तजुर्बा है विधायक का, और किस तरह इलेक्शन में लड़ना है, किस तरह का धन बल यूज करना है। तो आप किस तरह का क्राइटेरिया लाए हैं, किस तरह का लाए हैं जो आप इस माहौल में आप खड़ा रह पाएंगे? जिस अनुभव की आप बात कर रहे हैं, वो अनुभव कहीं ना कहीं लोगों के माध्यम से उनको प्राप्त हुआ है और वही लोग आज हमारे साथ हैं। उनका अनुभव, हमारा ऊर्जा, हमारा जोश जुनून, और दोनों मिल करके हम लोग इस बार विधानसभा फतेह करेंगे। क्या कैंची छाप पछाड़ पाएगा हाथ छाप और केला छाप को? पछाड़ दिए हैं। अच्छा। कैंची छाप पछाड़ दिया है अन्य पार्टियों को। लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कैंची छाप। जयराम दादा इस बार कितना सीट ला रहे हैं आपके अनुमान से झारखंड में? देखिए, ये लोग बताएंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोग कह रहे हैं रामगढ़ निकल चुका है। बस आज किसी तरह से धनबल का जो मिसयूज होता है, वो चीज़ को रोक के रखना है। लोगों को बरगलाने से या जो भी लोग अगला पैसा के माध्यम से खरीदने का प्रयास करते हैं, उन लोगों से बचा के रखना है। कुछ आपका यूट्यूब में और फेसबुक में एक रील वायरल हो रहा था, एक गाना, हिंदी गाना जो आप रील्स बनाए थे, तो उसके बारे में लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया ये तो विधायिका कैसे विधायक बनता हो जी, ये तो गाना डांस उन्स कराओ। तो लोग थोड़ा सा बता दीजिए
क्या हालांकि आप पुराने जमाने में क्या थे और अब क्या है और कौन सा क्रांतिकारी मोड़ ला रहे हैं अभी? देखिए, पहले जब टिकटॉक था उस समय टिकटॉक वीडियो बनाते थे। आदत मैंने बचपन से ही थोड़ा नाच गान में थोड़ा आगे रहे हैं। हमारे क्षेत्र में जो भी कार्यक्रम पर्व त्यौहार आता था, जहाँ पर लगता था कि साउंड बॉक्स के माध्यम से नाचा जाए, वहाँ पर उस तरह से जहाँ लगता था कि ढोल नगाड़े की और सांस्कृतिक गीतों की ज़रूरत है, वहाँ पर उस तरह से नाचते आए हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमारा पुराना वीडियो है। और भी बहुत सारे वीडियोज हैं, इससे लोगों को आश्चर्यचकित होने की ज़रूरत नहीं कि पनेश्वर कुमार का एक वीडियो रिलीज हुआ है, वायरल हुआ है, जिसमें वो नाच रहे हैं। तो ये अचंभित होने वाली बात नहीं, और भी बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे नो तो डाउट। मतलब- क्योंकि देखिए, जिंदगी जो है ना, भले बेरोजगार थे, अभी भी हैं, वो अलग मसला है, लेकिन जिंदगी में जो इंजॉयमेंट है उस चीज़ को हम भली भांति मतलब समझ। आप झारखंडी संस्कृति को भूले नहीं है। यदि हम नगड़ा नगाड़ा देखिए- और मांदर की थाप से आपका शरीर थरकने लगता है इस चुनाव के बाद भी हम नाचते नजर आएंगे। इस चुनाव के बाद भी। तो लोगों को आप किस तरह धन बल का किस तरह यूज करेंगे सो बताइए, काहे कि आपके पास तो बेरोजगार है, पैसा है नहीं, लोग बोलते हैं कि आप गरीब हैं और आप भी मानते होंगे गरीब हैं। लोगों का सहयोग मिल रहा है। अच्छा। हमारे साथी जो सक्षम है वे लोग सहयोग कर रहे हैं, हमारे गांव के लोग सहयोग कर रहे हैं। हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं जनसंपर्क में, उस क्षेत्र के लोग सहयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात का आभास है, धनबल के से हम लोग कमी नहीं है। मतलब धन बल नहीं, जनबल आपके साथ है। जनबल है। तो आपका क्वालिफिकेशन क्या है? लोग जयराम दादा बोलते हैं कि जितने भी मैं उम्मीदवार दिया हूँ सबका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन प्लस है। तो इस बार जो अनपढ़ नेताओं का जो दिक्कत हो रहा है, तो आने वाला दिन में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो है ना झारखंड को बदल सकता है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं और अपना क्वालिफिकेशन बता दीजिए लोगों को। मेरा क्वालिफिकेशन 12+ ITI है। अच्छा, ITI किए हुए हैं, जी मतलब टेक्निकल डिग्री आपके पास है? नहीं, ये हाँ है, और ये BSc भी कर रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणवश, और उसके बाद जब BSc छूटा तो फिर लगा कि हेमंत सोरेन की सरकार आई, अब युवाओं को बेहतर रोजगार मिलेगा। तो किसी ने सजेस्ट किया कि लोकल लैंग्वेज जो है उस चीज़ को अपनाया जाए, तो हमने खोरठा से चालू किया अभी अपेयरिंग में। अच्छा, अगर आप रामगढ़ विधानसभा में चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले मुद्दा काम क्या करेंगे? क्या कि रोड तो प्रकाश चौधरी बना ही दिया है, पुल वगैरह बना ही दिया, तो लोग बोल रहे हैं कि इसके पास कुछ तो है ही नहीं, तो क्या बनाएगा, क्या करेगा ये? आप पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूम कर आइए, आज भी रोड का अभाव है, आज भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, आज भी लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारा सेकेंडरी मुद्दा है। बाकी प्राइमरी का बात है तो हमारा जो नीति की बात है, जिसको लेकर के हम लोग पिछले 3 वर्षों से आंदोलनरत रहे हैं, उन मुद्दों के साथ में हम उतरे हैं और उन मुद्दों के साथ अड़िग हैं। बाकी अगर इस क्षेत्र की बात करें तो रोजगार आज भी हमारा पहला मुद्दा रहेगा। शिक्षा और रोजगार और हेल्थ के लिए क्या कदम उठाइएगा आप? हमारे हेल्थ के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, उसको बस दुरुस्त करने की आवश्यकता है और हम लोग उस चीज़ को दुरुस्त करेंगे। हमारे पास स्कूल हैं और कॉलेजेस भी हैं, तो उन सब को दुरुस्त करने का काम करेंगे। हमारा जो रामगढ़ महाविद्यालय है, हमारा प्रयास होगा कि उसको विश्वविद्यालय में तब्दील किया जाए। तो जो हेल्थ विभाग है, हेल्थ विभाग में जितने भी कर्मचारी हैं, जहाँ तक मुझे पता चला है लोगों के द्वारा कि जितना भी बाहरी लोग हैं, तो क्या आप 75% आरक्षण देंगे कि रामगढ़ के लोग यहाँ पे या लोकल झारखंडी के लोग ही यहाँ पे कर्मचारी रहेंगे? देखिए, 75 तो ये तय है, अगर संभव हो पाया तो 80 तक जाएंगे, 90 तक जाएंगे। अच्छा, तो दादा अगर जब आपको टिकट मिला विधायक लड़े, तो बाबूजी क्या रिएक्शन हुआ होगा? देखिए, टिकट मिला तो काफ़ी लोग अचंभित हो गए। सबसे पहले कि आखिर पनेश्वर कुमार को टिकट, कौन है पानेश्वर? 1 महीना से पहले कोई नहीं जानता था कौन है पानेश्वर। नहीं वैसा बात नहीं, लोग जानते थे। लोग जानते थे? नहीं, मतलब पापा का हाँ, रिएक्शन क्या था? पापा का रिएक्शन वैसा कुछ विशेष नहीं, चूँकि उनको लगता था कि बंदा डिजर्व करता है, चूँकि पिछले 3 वर्षों से जिस तरह से घर द्वार छोड़ करके और हर आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाया है, नेतृत्व किया है, तो लोग उनको कहते थे कि पनेश्वर विधायक जी, उनके सामने कोई बोलता था तो उनको भी कुछ लगता था कि हाँ हो सकता है भविष्य में चुनाव लड़े।
जयराम दादा के साथ जो आप रैली किए हैं, बाइक रैली, उसमें तो आप पुष्पा 2 बन गए कि 3 बन गए कि 1? कौन सा पुष्पा है आप इस बार का? रामगढ़ का कौन सा पुष्पा है जो आप एंट्री किए हैं? आपका जो गाना ट्रेंडिंग में रील्स चलने लगा उस दिन, पूरा आपका और जयराम दादा का ही रील्स ट्रेंडिंग में चल रहा था। यूट्यूब देखें, फेसबुक देखें, इंस्टा में देखें, तो उसका कितना मतलब आपको क्या लगा होगा कि कैसा लगा और क्या होना चाहिए और क्या कमी रह गया? देखिए, कमी वैसा कुछ रहा नहीं और विशेष भी वैसा कुछ नहीं। ये लोगों का प्यार है और लोग इस चीज़ को और भी विशेष बना रहे हैं। और कल का जो मतदान होना है 20 तारीख को, उस मतदान के माध्यम से लोग अपना प्यार आशीर्वाद देंगे। कितना % मतदान आप मतलब हो सकता है, संभावना कितना % है? देखिए, रिकॉर्ड रहा है पिछले चुनाव का लोकसभा का 70% रामगढ़ विधानसभा में। उम्मीद करते हैं इस बार 80 हो, 90 हो, अगर 100 संभव है तो 100% हो। जयराम दादा कितना सीट ला रहे हैं झारखंड में, लगभग बताइएगा? इस बार क्या सत्ता में आप लोग आ सकते हैं क्या? देखिए, उस चीज़ की तो अभी समीकरण तैयार नहीं हो पाया मेरे अनुसार, क्योंकि हम अपने क्षेत्र में व्यस्त है तो दूसरे क्षेत्रों में आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि उधर क्या माहौल है। तो दादा क्या सीएम बन सकते हैं? एकदम बनेंगे, काहे नहीं बनेंगे। तो इस बार क्या मतलब परिवर्तन क्या करेंगे? कोयलांचल में जो हमारा घाटो है, कोयलांचल एरिया है, आपका इधर चितरपुर एरिया है, वो कोयलांचल एरिया, उसमें क्या ला सकते हैं आप? क्या विस्थापित लोगों को क्या कर सकते हैं? देखिए, विस्थापितों का आज तक मसला रहा ज़मीन का। आज भी उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला है, जैसे तैसे कब्जा करके और उस पर खनन का काम चालू करके और लगभग ख़त्म भी होने के कगार में। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास रहेगा। तो मेन मुद्दा रामगढ़ का क्या मतलब, किस मुद्दे से आप लड़ रहे हैं और जो जन बल के सहायता से लड़ रहे हैं जयराम दादा का नीति नियम और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए, तो मेन मुद्दा आपका यही है ना भैया? देखिए, मेन मुद्दा तो हमने कहा कि पार्टी का अगर मेन मुद्दा देखा जाए तो स्थानीय नीति, नियोजन नीति, मैंने सभी प्रकार की नीतियां जो झारखंडी के हित में हो, और उसके बाद हमारा रोजगार हो, क्योंकि रोजगार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मसला है, इसका समाधान होना चाहिए। ऐसा नहीं ना भैया कि विधायक बन जाइएगा उसके बाद आप रांची में जाके बैठिए गद्दा में और यहाँ का जनता चिल्ला रहा है, ऐसा नहीं ना करिएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी वीडियो लाइव बना रहे हैं भैया। अगर कुछ होगा तो कमेंट में बताएंगे, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। हम कहीं का नहीं, हम बगल का ही। आप आज नहीं भी लेते तो हम चाहेंगे कि आप यदि विधानसभा पहुंचते हो उसके बाद लीजिए। हाँ, हालांकि विधायक का काम ज़्यादातर विधानसभा से संबंधित होता है, विधानसभा के अंदर होता है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि लोगों से ज़्यादा कनेक्ट होकर के और उन्हीं मुद्दों को हम विधानसभा के पटल में रखेंगे। तो हम इस अभी जुड़ चुके हैं पानेश्वर दादा के साथ, जो जयराम दादा का जेएलकेएम पार्टी के प्रत्याशी हैं रामगढ़ विधानसभा के। तो आप लोग कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बता दें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और क्या कमी है और क्या चाहते हैं पानेश्वर दादा से, उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा और लोगों को शेयर करना पड़ेगा। आखिर बार क्या कहना चाहते हैं दादा लोगों को? यही कहेंगे कि आप लोग मतदान के लिए तैयार रहिए। जो 20 तारीख है कल सभी कोई सुबह उठ करके पहले मतदान कीजिए, उसके बाद जलपान कीजिए और प्रयास कीजिए कि बेहतर से बेहतर तरीके से मतदान हो और मतदान 100% हो। इससे जितने भी जिनका माने जो लोग हैं वो अपना अधिकार से वंचित ना हो। उनका ये पहला अधिकार है मतदान का, वे पहले मतदान करें फिर जलपान। अपने में वोट नहीं मांग रहे हैं, मतलब सबको मतदान करने बोल रहे हैं, लेकिन ये वोट नहीं बोल रहे हैं कि भैया 7 नंबर में जाइए, कैंची छाप में दबाइए, ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मतदान करने जरूर बोल रहे हैं ना। देखिए, वोट हमारे पक्ष में ही आएगा, इसीलिए मुझे मालूम है, पूरा पता है, पूरा पता है। तो पुष्पा वाला डायलॉग बोल दिया भैया कि हम ही करेंगे। डायलॉग नहीं है, हाँ, ये सच्चाई है। ये लोगों से आप पूछ सकते हैं, आप अगर समय हो तो आप लोगों के बीच जाइए, पूछिए कि क्या है उनका मनसा, क्या है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद विधायक अगर बन जाते हैं तो इनसे सवाल जवाब जुड़ा रहेगा। उसके लिए आपको अगर मेरे साथ जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे फिर लाइक करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा चाहता गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद। और 20 तारीख को काफ़ी अहमियत वोट है कि आपके एक वोट से आपकी कोई भी सरकार चेंज हो सकती है, तो आपके मत से अपना वोट देने का